ग्लॉसी ब्लैक कलर की टीवीएस की अपाची RTR 160 मॉडल अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और ये E20 अपडेट के साथ है। यहाँ पर देखिए E20 का स्टिकर, एकदम कंफर्म हो लीजिएगा कि ये 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। दो चेंजेस इसमें हुए हैं, दो बदलाव हुए हैं। पहला जो बदलाव है वो यही है कि इसकी कीमत बढ़ चुकी है, और जो दूसरा बदलाव है वो ये है कि भैया इसमें E20 का अपडेट आ गया है। मतलब अब आप दो तरीके का पेट्रोल इसमें डलवा सकते हैं, एक नॉर्मल वाला जो अभी तक आप डलवा रहे थे, और दूसरा जो बहुत जल्दी आपको आपके नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पे देखने को मिलेगा E20 मिक्सिंग के साथ, यानी जिसमें 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। ठीक है, तो ये जो ग्लॉस ब्लैक कलर है ये पर्सनली मुझे तो ये बहुत पसंद आती है। खैर बहुत से लोगों के घर में प्रावधान है कि ब्लैक कलर की बाइक नहीं ली जाती। खैर अगर आपके यहाँ ऐसा है तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना, एक बार इस कलर को यार ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारा लगता है मुझे। और इस पर हम सारे अपडेट्स और सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फटाफट शुरू करते हैं। आगे आपको डिस्क वही मिलता है, 270 mm का डिस्क है, सिंगल ABS कंपनी लगा कर देती है, सस्पेंशन आगे टेलीस्कोपिक है, और आगे का जो टायर है ये आपको मिलता है लगभग 90/90 का, यानी कि 90/90 का ट्यूबलेस टायर। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये एक मिडिल वेरिएंट है, यानी कि अगर आप अपाची 160 cc 2V मॉडल लेने जा रहे हैं तो आपको 3 अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे। सबसे पहला होगा ड्रम ब्रेक, जिसमें सिर्फ आगे डिस्क मिलेगा। दूसरा होगा जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क मिलेगा। और तीसरा होगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला। ठीक है, तो ये अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये मिडिल वेरिएंट है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। आगे जो आपको मेन हेडलाइट मिल रही है ये फुली LED हेडलाइट है, 2 पार्टीशन में हेडलाइट है। आगे ऊपर जो DRL मिलते हैं वो भी आपको LED मिलते हैं, लेकिन साइड इंडिकेटर अभी भी आपको LED नहीं मिलते हैं। वही 3 वोल्ट के अम्बर बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके स्विचेस वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही स्विचेस आपको मिलते हैं जो अपाची में पहले मिला करते थे E20 के पहले। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये BS6 का फेज 2 का इंजन इसमें लगा हुआ है, BS7 का इंजन नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे जो आपको मोड स्विच मिलता है, साथ ही साथ इंजन किल स्विच, और नीचे आपको पावर ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। मेन मीटर कंसोल की अगर हम बात करें तो ये फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिलता है, और इसमें वही मीटर कंसोल है जो आपको अपाची RTR 160 में मिलता है। लेकिन ये टॉप मॉडल ना होने की वजह से आपको इसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं मिलेगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मैं यही मानूंगा कि अगर आपको ज़रूरत है तब आप इसके ब्लूटूथ वाले वर्जन पे जाइए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है उसमें जाने की। आप यही वाला वेरिएंट ले सकते हैं, क्योंकि ये ब्लूटूथ वाले से लगभग 4000 रुपये सस्ती है। ठीक है, तो 4000 रुपये में यार पार्टी वार्टी हो जाएगी, दोस्तों को पार्टी वगैरह दे लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब इसमें मिलता क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें मिलता है आपको जो है ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। हाँ, अगर टॉप मॉडल 4000 रुपये खर्च करके ले लेते हैं तो भैया गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आ जाएगा, और ब्लूटूथ वाला सारा सिंबल भी आ जाएगा, सारे कॉल मैसेज अलर्ट वर्ड सब कुछ आपको इसमें डिस्प्ले पे पॉपअप होने लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए E20 का स्टिकर लगा हुआ है, तो आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि भैया ये 2023 का सबसे नया वाला वेरिएंट है। ठीक है, सबसे नया वाला मॉडल है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर। 12 लीटर तक आप पेट्रोल भरवा सकते हैं, और अगर आप इको स्पीड में और सहूलियत से चलाते हैं, शराफत से चलाते हैं, तो ये 45 का माइलेज आराम से आपको दे देगी। गंदे तरीके से चलाएंगे, भौकाल टाइट करेंगे तो भैया 40 से पहले लुढ़क जाएंगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ग्लॉस ब्लैक कलर कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लग रहा है ये मुझे जानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंजन पे वगैरह फोकस करते हैं। इसमें पहले फ्यूल कैप मिलता था जिससे रिजर्व ऑन ऑफ वगैरह करते थे, लेकिन अब ये ट्रू FI है, यानी कि अब फ्यूल कैप कोई आपको फ्यूल गेज आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो मिलता है आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि 159.7 यानी कि 159.7 cc का इंजन है। मैक्स पावर आपको 2 तरीके से मिलेगी इसमें। एक तो अगर आप इसमें इसकी स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो उस समय जो RPM है वो ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 8750 RPM तक चली जाएगी ये, और उस समय आपको 16.04 PSI 16.04 PS की पावर मिलेगी। और जैसे आप इसे रैन या फिर अर्बन मोड में करते हैं तो फिर ये घट के हो जाएगी 13.32 यानी कि 13.32 PS की पावर जो है इसकी कम हो जाएगी, लेकिन उसमें माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। इसी तरह टॉर्क है स्पोर्ट मोड में 13.85 13.85 न्यूटन मीटर, और अर्बन या रैन मोड में 12.7 यानी कि 12.7 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि अगर आप अर्बन या रैन मोड में चलाते हैं ना तो फिर आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। पावर भले ही बहुत ज़्यादा ना मिले, लेकिन माइलेज आपको बढ़िया मिलेगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपाची का स्टिकर लगा हुआ है जो कि हमेशा की तरह वहीं पे लगा मिलता है आपको और बहुत खूबसूरत लगता है। और सीटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ ना तो देखिए जो उसकी सीट हाइट है वो लगभग 790 की है। तो अगर आपकी हाइट 5.2 से कम है तो आपको दिक्कत होगी, 5.2 से ज़्यादा है तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम पीछे आ चुके हैं तो देखिए पीछे भी डिस्क आपको मिल रहा है। पीछे जो सस्पेंशन लगा हुआ है ये मोनोट्यूब इन्वर्टेड कैश फील्ड शॉक विद स्प्रिंग एड के साथ मिलता है। सस्पेंशन क्वालिटी ठीक ठाक है, उसको लेके मैं शिकायत नहीं करना चाहूँगा। पीछे जो डिस्क है वो आपको 200 mm का डिस्क मिलता है। अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक डिस्क चाहिए तो उसमें 130 mm का ड्रम ब्रेक कंपनी लगा कर देगी। पीछे जो टायर आपको लगा हुआ मिल रहा है ये है लगभग 110/80 110/80 का और ये 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। अब एक एडवांटेज और है कि अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला लेते हैं तो जो पीछे का टायर है ये 120/70 यानी कि 120/70 का थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइलेज पे बहुत हल्का सा फर्क पड़ेगा उससे और ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें ब्रेक, सस्पेंशन, टायर्स, ये सारी चीज़ें, इंजन वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का है, नीचे से 180 mm, मतलब एक बड़ा ब्रेकर भी आएगा तो ये ज़मीन पे टच नहीं होगी, ये बड़ी अच्छी बात है। अब हम कीमत पे फटाफट फोकस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप लेते हैं इसका यही वाला वेरिएंट तो भैया 1,43,000 से लेकर 1,50,000 1,43,000 टू 1,50,000 तक आप अपना बजट रखिएगा। ये कंप्लीट ऑन रोड आपको मिल जाएगी कागज़ वगैरह इंश्योरेंस वगैरह कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि 1,23,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है इस वक्त 2023 में। अगर नई कीमत आती है तो हो सकता है प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट करके वहीं पे पूछ लीजिएगा, वहीं पे मैं आपका रिप्लाई करूंगा। रखिएगा अपना ध्यान, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।